जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं और जिस तरीके से समन की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग हैं। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हो। और आज कहीं ना कहीं ऐसे कार्रवाई से राज्य में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यपालिका को निरंकुश करने का एक माध्यम बन सकता है, सरकार को अस्थिर करने का भी एक षड्यंत्र कहा जा सकता है। कहा जाए कि जो हमारे विपक्ष हैं, जो सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे और यह षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा चुनाव आयोग महीनों पहले राज्यपाल महोदय को अपना मंतव्य दे चुका है, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक उस लिफाफा को उन्होंने नहीं खोला। मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे थे। और आपने सुना है, पूरे देश के खबरों में चला, महामहिम ने दूसरा मंतव्य चुनाव आयोग से मांगा है, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक था। और जब हमने इसकी जानकारी चुनाव आयोग से लिया तो पता चला कि महामहिम ने कोई दूसरा मंतव्य नहीं मांगा, लेकिन खबरों में चलाते जरूर है, उनका बयान जरूर आता है और राज्य में फटाके बम फोड़ने की बात करते हैं और उनका बयान आता है, ईडी का सम्मन चालू हो जाता है और उसके बाद धड़ाधड़ सत्ता पक्ष के विधायकों पर छापामारी होती है, कभी इनकम टैक्स का, कभी ईडी का। बड़ा दुर्भाग्य है। और जो मुझे अभी जो खबर आ रही है, और भी विधायकों के ऊपर, सत्ताधारी विधायकों के ऊपर ये छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राज्यपाल भी राजनीतिक से जो संवैधानिक पद है, जिसको हम कहते हैं कि ये पार्टी से संबंध नहीं रखता है, निष्पक्ष का विचार आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसे कार्यकलाप से कि वो ऐसे षड्यंत्रकारी राजनीतिक को और दलों को संरक्षण दे रहे हैं।